नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाई शुभम सर में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया है और हमने लगभग फिगर को हल्का पढ़ लिया है। कुछ क्वेश्चन उसके कर भी लिए थे। त्रिभुज हम लोगों ने कर लिया था, त्रिभुज के हमने कुछ क्वेश्चन बता भी दिए थे। त्रिभुज के 2 पार्ट हम लोगों ने बनाए थे, अब तक पहुँच ही गए होंगे। हम उसके आगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपके सामने त्रिज्यखंड, वृत्त, आयत, किसी भी फिगर से कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। ठीक है, हमें ऐसी सूचना मिली कि त्रिज्यखंड के फार्मूले आपने नहीं बताए हैं, केवल वृत्त और अर्धवृत्त के ही बताए हैं। तो त्रिज्यखंड के फार्मूले हम आपको बता देंगे, उसके बाद आज की क्लास शुरू करेंगे। आज की क्लास मिसलेनियस क्वेश्चन की है, तो कोई खास टॉपिक नहीं चलेगा। फिलहाल अगर त्रिज्यखंड शुरू कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन शुरुआत के त्रिज्यखंड के ही बताएंगे, बाकी आपके हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन, हर टॉपिक मतलब हर फिगर से एक एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहले त्रिज्यखंड के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन उसी के हैं, तो पहले त्रिज्यखंड के फार्मूले लिख लेते, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखो, त्रिज्यखंड वृत्त का आधा करोगे तो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का आधा करोगे तो त्रिज्यखंड। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर θ/3 तो 60। जैसे यहाँ पर थीटा है, ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या है। इसका अगर आपको एरिया पता करना है कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया इसका होता है पाई आर स्क्वायर और θ/में में कितना 360 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, पाई आर स्क्वायर जो होता है ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। पूरे वृत्त का मतलब कितने डिग्री का? 360 डिग्री का होता है। अगर आपको अर्धवृत्त का जानना होगा तो अर्धवृत्त होता है 180 डिग्री का, इसलिए 180 से अगर आप गुणा कराएंगे तो 0 से 0 कट जाता है, 18 दूना 36 हो जाता है। इसलिए अर्धवृत्त का फार्मूला आप लोग याद करते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। हम भी यही याद करते हैं। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब जैसे मान लो यहाँ पर आपको ये नहीं पता त्रिज्यखंड कितना, यहाँ 45 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। अर्धवृत्त में तो पक्का है कि थीटा की वैल्यू 180 होगी, तो 180 को रख के वो सॉल्व कर देते हैं तो 1/2 पाई आर स्क्वायर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती तो हम लोग क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। ये 360 डिग्री का क्षेत्रफल है, आपको थीटा डिग्री का चाहिए तो इंटू में थीटा लिख देते, तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लिख देते हैं? पाई आर स्क्वायर θ/3 तो 60। तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला याद रखेंगे, पाई आर स्क्वायर θ/3 तो 60। इसका जो परिमाप होता है, पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर जो होता है इसका होता है, देखो 2 पाई आर जो वृत्त का होता है और θ/3 तो 60। देखो कुछ नहीं करना, वृत्त वाला लिखो θ/3 तो 60, वृत्त वाला परिमाप लिखो θ/3 तो 60। बस यही 2 याद करने थे, शायद बताने से रह गए थे, तो हमने क्या क्लास शुरू करेंगे तो शुरुआत में बता देंगे, फिर क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो अब वृत्त और अर्धवृत्त और त्रिज्यखंड एक साथ मिला लो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परिमाप होता है 2 पाई आर। फिर अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और जो परिमाप होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r या 36r/7, दोनों एक ही चीज़ है। और उसके बाद आता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर θ/3 तो 60, और जो इसका परिमाप होता है वो होता है 2 पाई आर θ/3 तो 60। यहाँ तक क्लियर है? तो आप लोग वृत्त, अर्धवृत्त और त्रिज्यखंड तीनों एक साथ फार्मूले एक बार याद कर लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले त्रिज्यखंड पर आधारित, फिर उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है,
14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 45 अंश कोणीय कोण वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्तखंड का मतलब वृत्त का एक टुकड़ा है, वही वृत्तखंड है। अगर ये कोई वृत्तखंड है तो इसका जो कोण है वो कितने अंश का, 45 अंश का, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितने, 14 सेंटीमीटर। इसका आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है इसका, कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका मतलब है ये कैसा फिगर हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। तो इसका मतलब हम लोगों को इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के देना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला अभी हम लोगों ने बताया, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। ठीक है, तो पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7, आर की वैल्यू लिख देंगे 14 गुणे में 14, और थीटा की वैल्यू लिख देंगे कितना, 45, और बटे में कितना लिख देंगे, 360 डिग्री ना, ये 45 डिग्री था। 9 से काट लेंगे, 9 × 5 = 45, और 9 से काट लेंगे 9 × 4 = 36, 5 से काट देंगे इसको, 5 × 8 कितना, 40, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, और फिर इसको काट लेंगे कितने से, 2 से काट लो, 2 चौको कितना, 8, सही है, और फिर 4 से कट जाएगा, 2 चौको 8, कहीं गलत काट दिया क्या, 9 × 5 = 45, 9 चौको 36, 0 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14, फिर 2 चौको 8, और फिर 2 दूना 4, और 2 7 14 काट लो, और ये 2 से काट लो 11, तो 11 सतह कितना हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिज्यखंड का जो एरिया आ जाएगा कितना आ जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान था, बस फार्मूले पे रख के काट देना था, आंसर अपने आप आ जाता है ना। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26, 28, 30 मीटर लंबी हैं, प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। उस गायों से चरने से बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज किस तरह से है, अगर मान लो ये एक त्रिभुज था, इसकी एक भुजा लिख लो 26 मीटर, और अगली है 28 मीटर, और अगली है 30 मीटर। विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी कोई भुजा बराबर नहीं है, और समकोण वाली भी ट्रिपलेट में नहीं आ रहा है। प्रत्येक कोने पर एक गाय बांधी जिसकी लंबी रस्सी है कितनी, 7 मीटर लंबी रस्सी। अगर इधर बांधी होगी तो जाहिर सी बात है ये इतना क्षेत्र चर जाएगी, इधर बांधी होगी ये इतना क्षेत्र चर जाएगी, और इधर जो बांधी होगी वो इतना क्षेत्र चर जाएगी। अगर तीनों तरफ से गाय बंधी हुई जिनकी रस्सी की लंबाइयाँ कितनी है, 7 मीटर इसकी भी है, और 7 मीटर लंबी रस्सी इस वाली गाय की भी है, और 7 मीटर लंबी रस्सी इस वाली गाय की भी है। तीनों जगह पर, इस जगह पर एक है, दूसरी इस कोने पर है, हर कोने पर एक एक, इस कोने पर एक है। अगर एक गाय है तो इतना क्षेत्र ऐसे राउंड करेगी तो इतना क्षेत्र ये चर जाएगी, इतना क्षेत्र ये चर जाएगी, इतना क्षेत्र ये चर जाएगी। तो चरने से बचे हुए क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल बताना है, क्योंकि चरने से बचे हुए क्षेत्र का निकालना। तो ये वाला क्षेत्र जो चरने को भी रह गया है, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, इस वाले क्षेत्र का जो चरने से अभी रह गया है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, जो चरने से अभी बचा हुआ है। देखो क्या करते हैं, पहले हम लोग पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये जो 3 हिस्से हैं जो चर गए हैं, इधर वाली गाय ने इतना चर लिया, इधर वाली गाय ने इतना चर लिया, इधर वाली गाय ने इतना चर लिया है, तो बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें कि पहले हम पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, और ये तीनों हिस्से निकाल दें अलग अलग। तीनों हिस्से कैसे निकालोगे, तीनों हिस्से आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों की वैल्यू कितनी होती है, 180। तो सीधा 180 डिग्री की वैल्यू निकाल देते हैं तो निकल जाएगा। पहले तो आप याद रखो ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बताया था, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने बताया था √s, s - a, s - b और s - c, और जहाँ पे s की वैल्यू सेमी पैरामीटर थी, यानी परिमाप का आधा, a + b + c / 2, यही बताया हुआ था। तो पहले हम लोग ये फार्मूले से क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, s - a
एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये करना पड़ेगा, तब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चलेगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चलेगा तो ये वाला खंड और ये वाला खंड, ये जो तीनों चर गए, इनका क्षेत्रफल निकाल के हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे त्रिभुज के टोटल क्षेत्रफल में से। तो देखिए कैसे करेंगे आगे। हम लोग पहले एस की वैल्यू यहीं पर निकाल लेते हैं। एस की वैल्यू यानी परिमाप का आधा, परिमाप कितना हो जाएगा 26 प्लस में 28 और प्लस में 30, जोड़कर कितने से भाग कर देना है, 2 से। 6 4 10 4 14 की 4 और 3 2 5 6 7 1 8 48 का आधा करना तो कितना हो जाएगा, 42 दूना 48। तो एस की वैल्यू कितना आ जाएगी, 42। अब यहाँ पे रख लो आके फार्मूले पे, एस की वैल्यू रख लो कितना, 42। इनटू में क्या करना है, एस माइनस ए। तो अब 42 में से एक बार 30 घटा लो, तो 30 घटा दो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। तो एक बार 12 लिख दूँ, और उसके बाद फिर इस 42 से 26 घटा लो, 26 घटा दो कितना बच जाएगा, 26 4 30 और 30 10 40, तो 10 4 14, तो 16 बच जाएगा, 16 लिख लो। और फिर इस 42 से 28 घटा लो, 28 2 30 और 10 4 14 बच जाएगा, इधर लिख लो। इसको रूट से बाहर कैसे निकालोगे, देखो इस वाले को लिख लो क्या, 7 छंग 42, और इस 12 को क्या लिख दो, 6 दूनी 12। 16 को ऐसे लिख रहे थे, 16 खुद ही 4 का वर्ग, और 14 क्या लिख दो, 7 दूनी 14। देखो डबल 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, डबल 6 है तो एक 6 बाहर आ जाएगा, डबल बार 2 है तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा, और 16 से क्या बाहर आ जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 6 दूनी कितना 12, और 12 चौको कितना 48, और 48 को गुणा कर लो कितने से, 7 से। 7 से गुणा कर लोगे, 7 8 कितना 56 की 6, कैरी बच जाएगा 5, और 7 चौक 28, 29 30 और 30 3 33, कितना आ जाएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल किसका आ जाएगा, त्रिभुज का। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 336 सेंटीमीटर। अब इससे करना क्या होगा, देखो आपको घटा लेना है क्या, ये जो तीनों हिस्से चर गए हैं ना, इनका क्षेत्रफल घटा लेते हैं। इनका तीनों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180। तो 180 कोण बनने का मतलब है कि अर्धवृत्त बन जाएगा। इन तीनों हिस्सों को अगर आप निकाल के रखोगे तो एक ऐसी आकृति आपके सामने आ जाएगी। इस वाले को अगर रख ले तो ऐसे दिख जाएगी, देखो कैसे, ये ऐसे दिख जाएगी ये वाली, और इसके सामने फिर इस वाले को रखोगे तो कैसे दिखेगी ये वाली, ऐसे करके कुछ ऐसे दिख जाएगी, और फिर ऐसे करके ये ऐसे दिख जाएगी। तीनों आकृति मिलके एक अर्धवृत्त का निर्माण कर देंगे। तो हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इससे घटा लेते हैं, और अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है क्या, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे 1/2 पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7, और आर की वैल्यू कितना लिख देंगे, 14 × 14, क्योंकि आर की वैल्यू 14 नहीं 7, क्योंकि रस्सी कितनी लंबी है, 7 मीटर लंबी है। तो सबके लिए त्रिज्या कितनी कितनी हो जाएगी, 7 7 हो जाएगी ना। तो ये वाला 7 से ये वाला 7 काट लो, ये वाला काट लो, 11 7 77, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर चर गया है। तो चरने से बचा कितना है, घटा लो दोनों को, 336 माइनस में कितना 77, कैरी लेके घटा लोगे तो कितना बच जाएगा, 16। 16 में से घटा लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 9, और यहाँ 12 में से चला जाएगा 7, तो कितना बचेगा, 3 2 5, और यहाँ कितना बचेगा, 259 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में है ऐसा कुछ कि नहीं है। तो कितना आएगा, 259 अच्छा मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि जो रस्सी थी वो कितनी थी, मीटर। तो यहाँ मीटर स्क्वायर लिख दो, बाकी आंसर सही है। मतलब चरने से जो बचा हुआ क्षेत्र हो जाएगा उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 259 मीटर स्क्वायर। सही है यहाँ तक। चलिए देखेंगे आगे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, एक घड़ी
कि मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, वह घड़ी 30 मिनटों में कितना क्षेत्र पार कर लेती है। ये घड़ी का क्वेश्चन नहीं है रीजनिंग का, ये क्वेश्चन है त्रिज्यखंड पर या वृत्त पर या अर्धवृत्त पर आधारित। आप ये मत सोचिए कि घड़ी का क्वेश्चन है, घड़ी टॉपिक जब रीजनिंग वाला सेक्शन शुरू करेंगे हम पढ़ाना तो घड़ी भी पढ़ाएंगे जरूर आप लोग को, ठीक है। देखिए एक घड़ी है, घड़ी की सुई है, आप मान ले कि ये घड़ी की सुई है जो अभी यहाँ पर है और इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर एक घड़ी बना ही देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना। मान लेते हैं ये एक घड़ी है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कितना हो जाएगा यहाँ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी देखेंगे घड़ी में अगर मिनट वाली तो यहाँ है जिसकी लंबाई हमने बता रखी कितनी 7 सेंटीमीटर। आधा घंटे का मतलब है कि यहाँ से चलकर यहाँ पर आ जाएगी अगर 6 पर, तो क्या ये आधा घंटे नहीं चल चुकी है। मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा राउंड लेती है 360 डिग्री का, तो आधा घंटे में कितना डिग्री का राउंड लेगी 180 का लेगी। 180 लेने का मतलब है कि ये अर्धवृत्त बना देगी आधे घंटे में। अब आप बाहर से इस घड़ी को मिटा लो और इस फिगर को ध्यान से देखो। और अगर आप बाहर से घड़ी को मिटा दें तो देखिए आपके सामने एक ऐसा फिगर बचेगा और ये अर्धवृत्त की तरह दिख रहा है। इसका ये केंद्र है और इधर ये त्रिज्या है, इधर ये त्रिज्या है और ये है, तो अर्धवृत्त बन गया है। इसका मतलब है आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। लिख दूसरी तरह दिया कि एक घड़ी है जिसमें एक सुई है मिनट की जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, वो आधा घंटा तक चलेगी तो कितना क्षेत्र कवर करेगी या पार करेगी। तो इसका मतलब हम लोगों को अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। 1/2 लिखो और पाई की वैल्यू लिख दो 22/7 और r की वैल्यू है 7, तो r स्क्वायर लिखना, तो 7 × 7, तो ये 7 से एक वाला 7 काट दो और 2 से इसको काट दो तो हो जाएगा 11, तो 11 सतह हो जाएगा कितना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वो आधे घंटे में कितना क्षेत्र पार कर लेगी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर पार कर लेगी। सही है। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के कोने में बांधा गया है। खेत को चरने से बचा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक वर्गाकार खेत है और उसके कोने पर एक घोड़ा बांधा गया है। तो पहले तो वर्गाकार एक खेत बना दो। देखो एक ये वर्गाकार खेत है जिसकी हर भुजा कितनी है 10 मीटर इधर है, 10 मीटर इधर है, 10 मीटर इधर है और 10 मीटर ही इधर है। ठीक है। इसके एक कोने पर 7 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बांधा गया है। अगर 7 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बांधा गया है, अब यहाँ पर मान लेते हैं ये 7 मीटर लंबी एक रस्सी जिसमें घोड़ा बांध दिया गया है। अगर ये चरेगा इतना ही क्षेत्र तो ये चर पाएगा। अगर इतना क्षेत्र चर गया है तो चरने से कितना बचेगा, ये इतना क्षेत्र चरने से बच जाएगा। और आपको बताना क्या है, बचा क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको इस बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है कि जितना अभी घोड़े ने चरा नहीं है इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। क्या करेंगे, पहले पूरे वर्ग का निकाल दें और फिर उससे इस वाले त्रिज्यखंड का घटा दें, क्योंकि वर्ग है तो इसके प्रत्येक कोण की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री होगी ही होगी। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं और फिर जितना हिस्सा घोड़े ने चर लिया है, अगर चर लिया, अब ध्यान से देखो ये त्रिज्यखंड ही तो है, थीटा की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री, क्योंकि प्रत्येक वर्ग की जो कोण होता है वो 90 डिग्री का ही तो होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। आपको त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू 90 अंश,
तो आप त्रिज्यखंड वाले फार्मूले से जितना क्षेत्र चर गया इसका क्षेत्रफल निकाल लो, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो और आपस में क्या कर लो, घटा लो। तो कैसे करोगे आगे देखो, पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल इधर मिटा के कर लेते तो अच्छी जगह में ना। देखिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, इससे घटा लेना है आप लोगों को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360। ये वाला तो 10 धामा 100 हो जाएगा, इसको एक किनारे रखोगे। इसको सॉल्व करोगे, पाई की वैल्यू लिखोगे 22 बटे में 7, इसको अलग ही कर लो। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 100, एक किनारे लिखा रहने दो। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू रख दिया मैंने कितना, 22 बटे 7, और आर की वैल्यू कितनी लंबी रस्सी से बंधा था, 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा था। तो 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा तो 7 गुणे 7, और थीटा की वैल्यू रखो 90 और बटे में कितना रखो 360। 0 से 0 काट लो, 9 से काट लोगे 9 चौको हो जाएगा 36, और 2 से काट दो 2 दूना 4, और 2 से काट लो 11, 7 से वाला 7 काट दो, 11 7 77 बटे में कितना 2। ये आएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको और काट लो, दशमलव में कर लो। 2 से काटोगे कितना, 2 3 6 और 2 से 14, 2 8 16 और 2 पंचे 10 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्र घोड़ा गया है चरने से बचा हुआ क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो देखो बचा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, उससे जितना चर गया उतना घटा लो, 38.5 घटा लो। 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा 6 7 8 9 6 बचेगा। इतना क्षेत्र अभी चरने से बचा हुआ है, और हमको यही बताना था कि कितना क्षेत्र अभी चरने से बचा हुआ शेष रह गया जिसको अभी घोड़े ने चरा नहीं। समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप एक बार वीडियो को दोबारा फिर से देख लेंगे, है ना। देखेंगे आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे 2 क्वेश्चन आपके सामने फिगर के तौर पे बने। ये त्रिज्यखंड, वृत्त और अर्धवृत्त और त्रिभुज, ये मिक्स क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो इनमें एक फिगर से काम नहीं चलेगा, 2-3 फिगर के फार्मूले एक साथ लगेंगे, इसलिए हमने इनको अलग रखा हुआ है, ठीक है, अलग वीडियो में ही रखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आरेखित भाग का क्षेत्रफल बताओ। इसका मतलब है जो एक जिस पे लाइन खींची हुई है, आरेखित भाग का क्षेत्रफल इसमें भी और इसमें भी, दोनों में जो रंगा हुआ भाग है, जो रेखांकित भाग है, सीधे शब्दों में ये समझो, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है ना। देखिए आपके सामने एक वृत्त बना है, वृत्त का 45 अंश का हिस्सा बाहर काट के निकाल लिया गया है। जैसे हम लोग गोल गोल केक लाते हैं बर्थडे में, काट के ऐसे एक पीस निकाल के खिला देते हैं, फिर बचा हुआ हिस्सा है ना। और इसी तरह एक ये वृत्त है, देखो इसमें एक बाहर की तरफ त्रिभुज बना दिया गया है, और इतना हिस्सा बाहर, इसका क्षेत्रफल बताना है। कैसे लगाएंगे इन क्वेश्चनों को, ध्यान से देखेंगे ना। अगर आप इसमें ध्यान से देखो, ये एक पूरा वृत्त है जिसमें आपको यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई 14 सेंटीमीटर दी गई है। इसका ये मतलब है कि ये वाला जो इसको व्यास कहेंगे 14 सेंटीमीटर, तो आधा 7 सेंटीमीटर और आधा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप इसको वृत्त के रूप में देखना चाहें तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। हम लोग करेंगे क्या, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला निकाल लेंगे और इतना त्रिज्यखंड वाला बाहर कर लेंगे, तो बाकी रेखांकित वाला हिस्सा बच जाएगा। तो आप लोग पहले निकालें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और इससे घटा लेंगे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे में 360, यही होता है। अगर आप यहाँ देखें, पाई की वैल्यू रख दें कितनी, 22 बटे में 7, और आर की वैल्यू कितनी, 7 गुणे में 7। ये 7 से 7 काट देंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा किसका,
पूरे वृत्त का, और इससे घटाना त्रिज्यखंड का, तो त्रिज्यखंड का निकालोगे कैसे, 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7 गुणे में 7, और थीटा की वैल्यू कितना है 45/360, 45/360। ये 7 से ये वाला 7 काट लो, और 9 बचे 45, और 9 चौको 36, और 2 से काट लो, 2 का नम 2, 2 का नम 2, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 5 से काट दो कितनी बार में, 5 चौको 20, और ये हो जाएगा 11 सतह 77, और 77/4, 77/4 को अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो 4 इकन्नम 4, 4 5 6 7, 4 9 का कितना 36, 36 37 38, और 4 पंचे 20, 19.5 घटा लो इससे। अब देखो जो 154 आया है, 154 से आपको घटाना कितना था 19.5। ये जो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, और 19.5 जो क्षेत्रफल है, ये जो इतना हिस्सा है जिस पर लाइन नहीं खींची हुई है त्रिज्यखंड का है। हम लोगों ने पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर θ/360। तो हम लोगों ने यहाँ से जब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और त्रिज्यखंड का निकाला तो आया 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको देखो पूरे वृत्त में से ये वाला हिस्सा टुकड़ा हटा लेना है, तो इस बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। हमसे यही पूछा गया था आरेखित या रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब इसे घटा लेंगे, देखो यहाँ 10 में से जाएगा 5, तो बचेगा कितना 5, और फिर यहाँ कितना बच गया, यहाँ 3 बच गया, कैरी लोगे तो हो जाएगा 13, 13 में से 9 चला जाएगा तो बचेगा कितना 4, और फिर यहाँ कितना बचा 4, 4 में से जाएगा तो कितना बचेगा 3, और यहाँ बच जाएगा 1। 134 सेंटीमीटर स्क्वायर रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। हम एक बार ऑप्शन मिला लेते हैं, ऑप्शन में कि नहीं, 134.75 हम लोगों ने कहीं गलत किया है, हमको लग रहा है ना। एक बार देखो ज़रा इसको ध्यान से, कहाँ गड़बड़ हुआ, यही हुआ होगा दशमलव का जहाँ है ना। 4 से इसको जब भाग करोगे तो पहले कितनी बार जाएगा, 4 इकन्नम 4 जाएगा, ये भी सही है, 4 9 का 36, तो बचेगा 37, 1 बचेगा, तो 19.25 आएगा ना। 4 9 का 36 और 37, तो 4 दूना 8, और 4 पंचे 8 2 10, 4 पंचे 20, हाँ ठीक, 19.25 आएगा। तो आप 19.25 घटाओगे तो फिर आ जाएगा 100, इधर लिख के घटा ही देते हैं, 154.19 घटाओ 19.25, तो यहाँ हो जाएगा कितना, दशमलव में 75, और यहाँ 13 में से 9 घटाई थी तो अभी कितना बचा था, 5 बचा था, और यहाँ कितना आएगा, क्या कर रहे हैं, 0.75 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 13, 13 में से घटा देंगे हम लोग 9, तो बचेगा यहाँ 4, और यहाँ बच जाएगा 4, 4 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा कितना 3, और यहाँ आ जाएगा कितना 1। देखो घटाने में थोड़ा इधर उधर हो रहा था, सही हो गया, ठीक। 134.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रेखांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। सही है, एकदम सही ऑप्शन मैच कर गया है ना। 134.75। इसी तरह ये वाला लगेगा, इसको एक बार देख लेंगे। इसमें कैसे करेंगे, देखो एक पहले वृत्त का नहीं निकालना पड़ेगा, इसमें निकालना पड़ेगा पहले पूरे त्रिभुज का निकाल लो, और इस त्रिभुज से घटा लो इस वाले त्रिज्यखंड का। इस वाले त्रिज्यखंड का जैसे ही घटा लोगे तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा, और हमको यही वाला बताना है जिसमें कलर है, कलर वाला हिस्सा का क्षेत्रफल बताना। तो इसको कैसे करोगे, देखो हम लोग पहले त्रिभुज का निकाल लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें इस वाली रेखा और इस वाली रेखा को, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये वाला एक समकोण त्रिभुज की तरह बन जाएगा, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ पर जैसे ही 90 डिग्री का कोण बनेगा तो आप इसको समकोण त्रिभुज मान के इसका क्षेत्रफल निकाल दोगे पहले पूरे त्रिभुज का, और फिर इस वाले त्रिज्यखंड का निकाल के क्या कर दोगे, घटा लोगे। तो आप पहले अगर आप त्रिभुज का निकालो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिख दो, कितना
1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार भी 2 और ऊंचाई भी 2, तो 2 गुणे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो जो आएगा वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और घटा लो इससे त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू लिख लो 22 बटे में, पाई की वैल्यू ना रखो, पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो। आर स्क्वायर का मतलब 2 गुणे में 2, और थीटा की वैल्यू बता दी गई कितनी 45, और बटे में कितना लिख लो 360। 9 से काट लो कितना, 9 पचे 45 और 9 चौको 36 और 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 10, और 5 से काट दोगे तो 5 दूना 10, तो आपके सामने आ जाएगा पाई/2। ये जो पाई/2 आया क्षेत्रफल ये है किसका, त्रिज्यखंड का, और जो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया ये आया है त्रिभुज का। तो आप क्या करो, त्रिभुज के क्षेत्रफल से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस पाई/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में यही था, इस वजह से हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी थी। सही है। देखेंगे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। एक आयताकार प्लाट की लंबाई 10% और चौड़ाई 5% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, या उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, भुजा बढ़ाई जाए या घटाई जाए, आयत की हो, वर्ग की हो, वृत्त की त्रिज्या हो, त्रिज्यखंड या गोला या बेलन, ऐसा करके कुछ भी हो, फिलहाल इसके लिए अगर 2% आपस में बढ़ाए या घटाए जाएँ तो आप फार्मूला लगा सकते हैं a+b a/b/100। ये कोई भी 2% आपस में बढ़े घटे तो उनके लिए ये फार्मूला लगाया जा सकता है। इसको लगाओगे कैसे, देखो पहले परसेंटेज 10% बढ़ा तो पहले 10 लिख लो, दोबारा फिर 5% बढ़ा तो प्लस में लिख लो कितना 5, फिर प्लस करके लिख लो 10 और गुणे में 5 और बटे में कितना लिख लो 100। सही है। अब देखो a+b ab/100, ये भुजाएं बढ़े या घटे, आप इस कंडीशन में फार्मूला लगा सकते हो। ये वाला 0 से 0 काट दोगे, 10 को 5 से भाग करोगे तो 0.5 आ जाएगा, और 10 और 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 15.5। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी कितने की 15.5% की। ये तो रहा फार्मूले से लगाओगे, लेकिन आपको एक दूसरा तरीका बता रहे हैं, आपको वो याद ज़रूर रखना है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में आने वाले डिजिट 10-5% और 20%, 25% ऐसी नहीं होगी। कभी कभी ऐसी भी होगी कि भुजा 16 सही 2/3% बढ़ाई जाएगी, 11 से 1/3% बढ़ाई जाएगी, 16 सही 2/3% बढ़ाई जाएगी। इस तरह करके अगर डिजिट आ गई तो आप उसको कैसा करोगे, कैसे करोगे ना, 6 सही 2/3 भी आ सकती है, तो उनको कैसे देखेंगे। देखिए आप पहले लंबाई देखें, लंबाई 10% बढ़ी तो लंबाई 10% लिख लो, सामने प्लस का निशान लगा लो। इसका ये मतलब है कि लंबाई प्लस हुई है यानी बढ़ी है, कितना परसेंट 10%। उसके बाद चौड़ाई लिख लो, चौड़ाई बढ़ी है कितना परसेंट 5%। इस वाले तरीकों को जरूर ध्यान रखना है आपको। 10% की फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है 1/10। जिसको नहीं पता कैसे बदलोगे, जैसे 10 है परसेंटेज का निशान हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ पर देख ही लो। 10% की वैल्यू को जैसे बदलोगे तो 10 और बटे में लगाओगे 100, तो 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 1/10 बचेगा। तो इसका मतलब है कि 10 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है। तो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। उसी तरह 5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/20। 5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी 1/20। अब इधर ध्यान से देखो, इधर लिख लो लंबाई, इधर लिख लो चौड़ाई। पहले लंबाई 10 थी, 10 में 1 की वृद्धि हो गई, तो पहले लंबाई 10 हुआ करती थी, अब कितनी हो गई 11 हो गई। अब यहाँ ध्यान से समझना है, लंबाई 10% थी, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 बनी। इसका मतलब पहले इसकी लंबाई 10 हुआ करती थी, अब 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो पहले 10 लिखा लंबाई लिख लो, अब 1 बढ़ गई तो 10 में 1 जोड़ के 11 लिख लो। लेकिन अगर यही अभी लंबाई इसकी 10% कम हुई होती तो 10 में से 1 घटा के कितना लिख ले 9 लिख लेते।
उसी तरह देखो चौड़ाई भी बढ़ी है, पहले 20 हुआ करती थी, अब वो एक बढ़ गई तो हो गई 21। और लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो निकल कर क्या आएगा, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया होता है, क्षेत्रफल। अब इन दोनों गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 200, और इन दोनों गुणा करोगे 11 एक अन्नम 11 और 11 दूना 22 एक 23, तो 231 हो गए। क्षेत्रफल देखो पहले 200 था, अब 200 से बढ़ के हो गया 231, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ा, 31 बढ़ा। तो जब भी आपको ऐसा बताना हो कि वृद्धि कितने % की हुई है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर जितने की वृद्धि हुई उतना ऊपर लिख लो, और किससे हुई, 200 से बढ़ के हुई है 231, और गुणा कर लो 100 से, क्योंकि परसेंटेज में वृद्धि बतानी है। तो ये 00 से 00 काट लो और 2 से इसको काट लो तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, और फिर 2 पंचे हो जाएगा 10, तो 15.5% की वृद्धि हो जाएगी। अब आपको ये लगा होगा कि जब इतने आसानी से ये क्वेश्चन लग सकता था a + b AB बटे 100 से, तो हम इतना लंबा क्यों बता रहे हैं आपको? आपको इतना लंबा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई एग्जाम में 11 सही 1/9 और 16 सही 2/3, 99 सही 1/9 वाली, या 6 सही 2/3 वाली, इस तरह की वैल्यू आ गई तो पक्का है आपको यही वाला तरीका लगाना पड़ेगा, तभी आप आसानी से निकाल पाओगे, अदरवाइज बहुत टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लंबाई 10% बढ़ी थी तो हमने 1/10 कर लिया है, बढ़ेगी तो जोड़ कर लिखेंगे, कम होगी तो घटा के लिखेंगे, बस इतना समझ लो आप, है ना। वृद्धि होगी तो बढ़ाएंगे, पहले 10 थी इसकी लंबाई, एक बढ़ गई तो 11 हो गई, इसकी पहले 20 चौड़ाई थी, अब एक बढ़ गई तो 21 हो गई। अगर चौड़ाई भी ये कम हुई होती तो यहाँ माइनस का निशान लगाते तो 20 में से 1 घटा के 19 लिखते, और लंबाई अगर कम हुई होती तो 10 में से 1 कम करके यहाँ 9 लिखते, फिर आगे कंपेरिजन ऐसे ही कर लेते। पहले क्षेत्रफल कितना था, आप कितना, 200 से बढ़ के देखो 231 हुआ, इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वृद्धि, और अगर 200 से कम हो जाता है इसका मतलब क्षेत्रफल में कमी। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने उसी तरह का लिखा है, इसको देख के समझिए जरा। क्षेत्रफल की देखो लंबाई में 20% की वृद्धि है ना, लंबाई को 20% और अच्छा दोनों में कमी है, लंबाई को 20% और चौड़ाई को 15% कम कर दिया जाए तो दोनों कम हो रहे हैं, तो ठीक है कम हो जाने दो। लंबाई 10% कम हुई है और चौड़ाई कम हुई है 15%। लंबाई 20% लिखी, 20% की वैल्यू होती 20 × 20, 20 पंचे 100, 1/5। चौड़ाई का परसेंटेज 15 है, तो 15 की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 15, 3/20 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी कितनी थी, पहले देखो बराबर में एरिया, पहले इसकी लंबाई हुआ करती थी 5, एक कम हो गई तो हो गई 4, पहले इसकी चौड़ाई हुआ करती थी 20 और कितनी हो गई है, 3 कम हो जाने का मतलब 17, तो पहले इसका क्षेत्रफल बनता रहा होगा 20 पंचे 100, और अब इसका क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, 17 चौको 68, तो दोनों के बीच में देखो पहले क्षेत्रफल 100 हुआ करता था, अब 68 हो गए, तो क्षेत्रफल कम हुआ कि नहीं हुआ, घटा लो कितना कम हुआ, 32। तो आपको कमी का प्रतिशत बताना है, तो कमी का प्रतिशत बराबर जितने की कमी उतना ऊपर लिखो और नीचे लिखो कितना पहले था। 100 से कम होकर 68 हुआ तो कितना कम हुआ, 32, तो किससे कम हुआ, 100 से, और 100 से कर दो गुणा, 100 से 100 कट जाएगा, इसका मतलब इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो गई है, 32% की कमी हो गई है। सही है। इसके आगे के क्वेश्चन हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे मिसलेनियस में कि और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे।